एक्टर खेसारी लाल यादव पत्नी के साथ आरजेडी में शामिल। आरजेडी के टिकट पर छपरा से लड़ेंगे चुनाव। खेसारी लाल बोले बिहार को बदलने की जरूरत है। सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। वो आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें और उनकी पत्नी को विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि खेसारी लाल यादव बड़े कलाकार होने के साथ साथ समाज सेवी भी है। दिलचस्प बात है कि कुछ दिन पहले ही अगस्त के महीने में जब खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने किसी भी तरीके से पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों को नकार दिया था और ये कहा था कि तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व सही तरीके से कर रही हैं और मुझे राजनीति में कोई दिलचस्प नहीं है तो मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन अब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ही आरजेडी ज्वाइन कर ली है। आरजेडी में शामिल होने के बाद खेसारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत खलियान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं, हर युवा और भाइयों का जोश हूं। मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं, एक जिम्मेदारी है छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की, हर दिल की आवाज बनने की। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरी कोशिश रही है कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल और परवरिश दे रहा हूं, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य तय है। हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, एक बार बदलने की जरूरत है और उस बदलाव में मेरा भी हिस्सा होगा। एक बेहतर सरकार बनाने में मेरा योगदान हो सके उसके लिए मैं जुड़ा हूं। बीजेपी ने छपरा से छोटी कुमारी को टिकट दिया है। छपरा में बीजेपी काफी मजबूत है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सीएन गुप्ता को जीत मिली थी। अब आपको बता दें कि आरजेडी ज्वाइन करने के बाद खेसारी का बयान भी सामने आया है। जरा सुनिए मीडिया में बातचीत में खेसारी ने क्या कहा। मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, उनकी पत्नी यानी जो है आपको बता दें खेसारी की पत्नी भी मौके पर मौजूद। सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना, और भैया को और हमारी दीदी को, अध्यक्ष साहब, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी चाचा जी, तो सबका प्यार और हमारे सबसे हाँ हमारे अभी भैया हैं जो कि हम लोगों के बड़े भाई हैं, उन्हीं के जीजा हैं, तो हमारे भी जीजा ही हुए। और हमारे चाचा माने उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से के विचारधारा में रहा हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करके हमारी ताकत बने, उसी तरह हम पूरी दुनिया को एक ताकत की तरफ ले जाएं और अपनी पावर, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से, अपने विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े। और उस विचारधारा में हमेशा भैया आगे रहे हैं और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था। तो एक बार बदलने की ज़रूरत है और उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो और मैं उस सरकार को बदलने में और एक अलग दिशा में ले जाने में और एक बेहतर सरकार बनाने में एक मेरा योगदान हो, उसी के लिए मैं भी जुड़ा हूँ भैया से। और आज से नहीं, आज तो मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली हुआ, बट मैं हृदय से और दिल से हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूं और हिस्सा ही नहीं बल्कि एक परिवार का बेटा भी हूं। मैं एक छोटा बेटा की तरह हमेशा प्रयास कर रहा हूं और चाचा का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है, राबड़ी माता का आशीर्वाद मिला है, दीदी का मिला है, भैया का मिला है, बल्कि इस समाज के और इस परिवार से जो मुझे प्यार मिला है, शायद वो मुझे बाकी जगह मिले या ना मिले, उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक बेहतर दिशा में जो चीज़ें चल रही है, आज आप सब लोग बदलाव चाहते हैं, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है और उस बदलाव में एक मेरा भी योगदान हो, इसीलिए इस बदलाव के साथ मैं भी जुड़ना चाहता हूं। ऐसे में आपको बता दें कि उनका बयान आपने सुना, इसी के साथ एक लेटेस्ट बयान भी उनका सामने आया है। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद वो कहते नजर आए कि मैं जो है कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए मैं मोटिवेटेड नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी पत्नी जो है चुनाव लड़े, मुझे कभी भी राजनीति में नहीं आना था, मैं सिर्फ अपना काम पे जो है अपना ध्यान देना चाहता था, लेकिन अब मुझे अपने काम को अलग रखना पड़ेगा, म्यूजिक भी थोड़ा मैं कम बनाऊंगा और मैं अपना जितना समय हो सकेगा उतना ज़्यादा छपरा को अपना वक्त दूंगा। छपरा के अंदर
बहुत सारी परेशानी है और पानी जो है वो डीएम के दफ्तर तक घुस जाता है। जो पूरा जो छपरा का बिजनेस कम्युनिटी है वो काफी परेशान है। जरा सुनिए लेटेस्ट बयान में क्या कुछ कह रहे हैं खेसारिया। अगर हमें प्रेरित नहीं करते तो शायद मैं चुनाव में उतरता भी नहीं, क्योंकि वहीं से मैं चाहता भी था कि वाइफ मेरी चुनाव लड़े। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे टाइम देना था। मैं किसी भी काम में टाइम देता हूँ, वक्त देता हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत को थोड़ा सा साइड नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा कम करूंगा, इधर टाइम ज्यादा दूंगा, क्योंकि समस्या छपरा में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया था इस बार बारिश में, और पूरे छपरा के व्यापारियों के इतना नुकसान हुआ था। अगर ये नाले का व्यवस्था हो गया होता या बहुत सारी चीजें अगर हो गया होता तो कम से कम उनका नुकसान नहीं होता। तो मैं जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया, प्रयास उसी तरह रहेगी कि जिस तरह मेरे बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे छपरा के भविष्य जो आने वाले बच्चे हैं जो हैं वो कम से कम बेहतर स्कूल में पढ़े, उनका इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो। और सबसे बड़ा हम लोगों का जो पलायन रोकने का, जो आज हम अपने लोगों मत लगाए, बच्चों के बीच लोगों मत लगाइए, अपने बच्चों के बीच में नहीं रह लोगों मत पाते लगाओ, लोगों मत लगाओ, होली में नहीं रह पाते, उसके लिए हर पत्नी अपने लोगों पति मत का लगाओ वेट करती है। और तेजस्वी भैया का एक संकल्प है और हमारे लोगों मत लगाइएगा, पूरे महागठबंधन का संकल्प है कि हम लोगों को पलायन रोकना है। उसके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था जो भी हो सकती है, देखिए एक बार बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं सही, हम अच्छे नहीं है, तो हमें भी बदल देना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रेगुलर कर देना। आप एक बार बदल के तो देखो बिहार बदलता है कि नहीं। हमने अभी बिहार को बदला ही नहीं, हमने अपने सोच में कभी बिहार को बदलते हुए देखना नहीं चाहे, इसलिए शायद बिहार अभी तक नहीं बदला। और हमारे तेजस्वी भैया का एक संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार का एक संकल्प है कि हम लोग बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं। बिहारी शब्द जब आता है तो लोग गाली के हिसाब से उसको लेते हैं। हम हर शहर में जाकर मजदूरी करते हैं और हमें दुनिया मजदूर समझती है। अगर हम अपने शहर में अपने घर में मजदूरी करेंगे ना, तो हमें लोग मजदूर नहीं, हमें अपने घर के ही लोग हमें मेहनती बोलेंगे। और शाम को अपने पिता के साथ अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे, अपने पत्नी का प्यार पाएंगे, अपने बच्चों को धुतकारेंगे, अपने बच्चों को प्यार भी करेंगे, मारेंगे भी, सब करेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। और शायद हम लोग का जीवन अपने फैमिली के साथ, और ये बिहार एक नया बिहार की तरफ जा रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोशिश की है, और जहां मैंने कोशिश की वहां मैं आज तक जीता ही। तो बस प्रयास है सबका। और छपरा के जहां तक विकास का बात है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले, और पूरा बिहार का एक ऐसा चेहरा हो ताकि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ यार क्या बिहार था और क्या से क्या हो गया। तो खेसारी लाल यादव का आपने बयान सुना। वहीं आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के आरजेडी ज्वाइन करने को लेकर मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया। एक तरफ उन्होंने उन्हें बधाई तो दी, दूसरी तरफ लेकिन ये भी कहा कि लोग आते हैं, आर्टिस्ट को भी राजनीति में आना चाहिए, पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद काम कर पाना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को जो है हर व्यक्ति नहीं जो है निभा पाता है, लेकिन वो आए हैं तो इसके लिए बधाई देते नजर आए। सुनिए क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा। स्टेट का डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो कोलिशन में थोड़े समझौते हो जाते हैं, ऊंचा नीचा होने के बाद भी होता है, लेकिन जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हुए हो, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, तो फिर ऐसे ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया, और उसके बाद आज आखिरी दिन है हम लोगों का नॉमिनेशन का। अभी मैं जा रहा हूं, बड़हरा जाऊंगा, तरारी जाऊंगा, और एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट हैं, दिनारा जाऊंगा, बक्सर जाऊंगा, तरारी जाऊंगा। ये सारे जगहों पे हम लोग अपनी जो उत्साह देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे वो मैदान छोड़ के भाग गए, वो पीके जी को देख ही नहीं पा रहा है आदमी। तो इस बिहार का जो भाव है वो एनडीए के साथ। खेसारी लाल यादव को भी टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से। हमेशा कहते हैं वो कि बड़े भाई हैं मनोज तिवारी। नहीं, खेसारी तो भाई हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पत्नी शायद आई है ना। खुद खेसारी उतर रहे हैं। अच्छा, खुद लड़ रहे हैं। वो भी छपरा से। अच्छा, नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में आप आए, युवाओं को आना चाहिए, कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद वो सेवा एक चुनौती होगी,
उसको कैसे आगे करेंगे, सबके लिए मैं शुभकामनाएं। अब भैया इस समय तो देखो एनडीए की लहर है, तो इस समय दूसरों को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे तो डाउट है। नीतीश के नेतृत्व देखो, हम राजनीति में जब हम केजरीवाल के लिए बहुत वो नहीं बोलते हैं, तो ये लोग तो अपने साथी भाई हैं, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में चलना है, सबका अपना अपना डिसीजन है। बिहार एनडीए के साथ चले, क्योंकि जो अब एनडीए बिहार को एक नई उड़ान देने जा रही है, उसमें जो भी एनडीए का विरोध करेगा वो बिहार का विरोध कर रहा है। नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के चुप्पी साध ले रहे हैं। नेतृत्व का मतलब है, नेतृत्व का मतलब वही है जो आप कह रहे हैं। प्रणाम। तो मनोज तिवारी का आपने बयान सुना। इस मामले को लेकर रवि किशन का भी बयान है, उन्होंने भी बधाई दी, कहा छोटे भाई हैं हमारे, उनका भी स्वागत है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रवि किशन। खेसारी लाल यादव शुभकामना बा हमार छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई। ऐसे में आपने रवि किशन का बयान सुना। दूसरी तरफ आरजेडी को ऐसी उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव के लड़ने से बिहार में युवा मतदाताओं का समर्थन पार्टी को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के चुनाव में इस बार कई कलाकार चुनाव मैदान में दिखेंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर से टिकट दिया है, तो जनसुराज पार्टी के टिकट पर भोजपुरी गायक रितेश पांडे करहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ तौर पर बिहार का चुनावी दंगल जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। बिहार में जो है इस वक्त आप कह सकते हैं सियासी पढ़ाई है, लगातार बयानबाजी हो रही है, पार्टियों में जाने का दौर भी है। आरजेडी के भी एक वरिष्ठ नेता ने अभी तुरंत ही हाल फिलहाल में जो है बीजेपी का दामन थामा था, और उसके बाद अब आरजेडी ने खेसारी को टिकट देकर एक और आप कह सकते हैं कि जंग जो है छेड़ दी है। लगातार इस पूरे मामले में खासकर बिहार के चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में आना जाना, पार्टियों में नए लोगों का शामिल होना, नए चेहरे सामने आना, जब तक पूरी जो सीट है उन सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक संभावनाओं का दौर काफी ज्यादा है, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का समुंदर है। संभावनाएं कभी भी राजनीति में खत्म नहीं होती हैं, और ऐसी स्थिति में कई सारे नए चेहरे, कई पुराने चेहरे, कई सारे राजनीतिक उलटफेर जो है वो जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखना अब दिलचस्प होगा कि बिहार का ताज अब किसके सर सजेगा, जिस हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने हैं, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।